दर्शकों नमस्कार। कोरोना के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा प्रभावित हुई है, वहीं बोर्ड परीक्षाएं भी सर पर हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग की तैयारियों और विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन के लिए हम पहुंचे हैं जबलपुर शिक्षा विभाग और हमारे साथ इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज जिला शिक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सोनी जी मौजूद हैं। घनश्याम सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यश भारत के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहला मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि स्कूलों में जो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं, क्या पढ़ाई को लेकर कोई अलग से प्लान तैयार किया गया है? कोरोना के कारण प्रारंभ में कुछ समय विलंब से स्कूल चालू हो पाए जी। उस समय ऑनलाइन टीचिंग हुई है सभी स्कूलों में, और फिर 26 जुलाई के बाद ऑफलाइन टीचिंग चालू हुई, वो भी 50% क्षमता के साथ। अभी कुछ दिन पूरी क्षमता से लगे, फिर अभी 50% क्षमता से लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की पढ़ाई इसमें प्रभावित हुई है। हम स्कूलों में तिमाही परीक्षा के आधार पर बच्चों का आकलन कर रहे हैं और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी कर रहे हैं। बच्चों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट पे आधारित प्रश्नोत्तर तैयार कराए जा रहे हैं और उनको उन कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है ताकि वे आसानी से चीज़ों को समझ के और परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर सकें। कुछ पाठ्यक्रम का पाठ्यांश भी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा थोड़ा कम कर दिया गया है जी। उसकी जानकारी भी बच्चों को दी गई है जी। और उसके आधार पर अभी पढ़ाई चल रही है स्कूलों में। इसमें हम आपसे जानने चाहेंगे कि जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है, टीचरों की संख्या है और विद्यार्थियों की संख्या जो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें कितनी रहेगी? परीक्षा में कक्षा 10वीं में 30,000 के लगभग विद्यार्थी परीक्षा देंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल की जी। और कक्षा 12वीं में लगभग 20,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे जी। और इसके लिए लगभग 103 केंद्रों की प्रस्ताव भोपाल में है और उस पर परीक्षण जारी है। आगे चल के लगभग इतने ही, मतलब 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, इतने केंद्र ही फाइनल होंगे जी। और परीक्षा की तैयारी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा की जा रही है। हमारे द्वारा भी केंद्र के स्कूलों का परीक्षण कर लिया गया है और स्कूलों में पढ़ाई भी जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही छमाही परीक्षा संपन्न हुई है। छमाही परीक्षा भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार होके एक से प्रिंट करा के बच्चों को दिए गए ताकि उनका परीक्षा का अभ्यास विधिवत हो सके। नकल प्रकरण को रोकने के लिए क्या तैयारी है शिक्षा विभाग की? क्योंकि मुख्य समस्या यही रही है हर बार 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर, जो नकल के प्रकरण होते हैं उनके लिए व्यापक जो है वो तैयारियां जो हैं वो काफ़ी छोटी पड़ जाती हैं। इस बार क्या व्यापक तैयारी कर रहा है शिक्षा विभाग? विगत कुछ वर्षों से जबलपुर में नकल प्रकरणों की संख्या बहुत कम हो गई है जी। और नकल की प्रवृत्ति भी बहुत कम हुई है जी। आज के 10 साल या 15 साल पहले की स्थिति जो थी उससे आज की स्थिति में नकल प्रकरण की संख्या कम हो गई, छात्रों की नकल करने की प्रवृत्ति भी कम हो गई है। फिर भी परीक्षा में एहतियातन हमारे यहाँ से और जिला प्रशासन से फ्लाइंग स्क्वाड की टीम गठित की जाती है और नकल ना हो इसके पूरे इंतजाम किए जाते हैं। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, थर्ड वेव की, कोरोना की जो थर्ड वेव है उसकी आशंका भी अब लोगों के मन में घर कर रही है। इसको लेकर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जिला शिक्षा विभाग की क्या तैयारियां हैं? अभी कोविड-19 में कोरोना वायरस के एक नए उसका ओमिक्रॉन करके एक नया वेरिएंट विदेशों में पाया गया और अभी ये भी कुछ जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ मात्रा में, कम संख्या में यद्यपि भारत के भी कुछ शहरों में ये आया है। तो इससे ये संदेह हो रहा है कि हो सकता है भविष्य में फिर से कोरोना फैल सकता है और उसको लेके बच्चों में को और स्कूलों में शिक्षकों को, प्राचार्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है कि वो बच्चों को प्रॉपर डिस्टेंस से रखें, कोई सामूहिक गतिविधि ज़्यादा ना कराएं और मास्क लगाने के लिए सब लोगों को बोला जाए। स्कूलों में भी बच्चे मास्क लगा के आएँ, हाथ धोने की साबुन पानी की व्यवस्था हो, सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। और अगर आगे चल के कोरोना की तीसरी लहर आती है तो मध्य प्रदेश शासन जो भी निर्णय लेगा और जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति है वो जो निर्णय लेगी उसका पालन स्कूलों में किया जाएगा। विगत 2 वर्षों से लगातार कोरोना के कारण जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में वे काफ़ी दबाव में हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे?
नहीं, बच्चों को दबाव में रहने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल दबाव में ना रहें, आप पढ़ाई करें, जितना हो सके ज़रूर पढ़ें। और वैसे भी पाठ्यक्रम कम हुआ है और स्कूलों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अगर कुछ बच्चे इसके अलावा ऑनलाइन मार्गदर्शन चाहते हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था भी कमज़ोर बच्चों के लिए करेंगे, निदानात्मक शिक्षण भी करेंगे। और विशेष रूप से हम अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि वे अपने बच्चों के साथ बातचीत करें इस विषय में और किसी भी तरीके से बच्चों को डिप्रेशन में ना आने दें। और जो पाठ्यांश है उसको पढ़ाने के लिए अभिभावक बच्चे को कहें कि पढ़ो इसको। और अगर कोई कठिनाई आती है तो स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स इसके लिए सदैव तत्पर हैं, वे बच्चों की मदद करेंगे और उनको समझाएंगे। जैसा कि आपसे पूछा, ये वे बच्चे थे जिनकी तैयारियां अभी अपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं। उन बच्चों के लिए क्या सलाह है? ये कमज़ोर बच्चों के लिए ही मैं दे रहा हूँ कि हम स्कूल में अलग से कमज़ोर बच्चों को अलग बैठा के शिक्षक उनसे बात करेंगे और उनको निदानात्मक तरीके से पढ़ाएंगे, उनके अभिभावकों से बात करेंगे और उनके अभिभावकों से ये निवेदन किया जाएगा कि घर में बच्चों पे ध्यान दें, उनसे बातचीत करें और उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से उनको प्रेरित करें पढ़ने के लिए। ये विशेष रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए किया जाएगा। सोनी जी, चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे यश भारत के पाठकों के लिए आप क्या संदेश देंगे? सभी पाठकों से निवेदन है कि अपने घर में जो भी कक्षा 12 तक के विद्यार्थी हैं उनको प्रेरित करें अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर उनके मन में शंकाएं या घबराहट है तो उसको दूर करें। अपने बच्चों के साथ बैठ के रोज़ बात करें, उनके खाने पीने, सोने उठने, दिनचर्या का ध्यान रखें। और पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत है तो स्कूल में प्राचार्य और शिक्षकों से चर्चा करें और उनकी दिक्कतों को दूर करने में हमारी सहयोग करें। धन्यवाद। ये साफ साफ कहना है जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी का कि बच्चों को, चूँकि इस समय परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित करें अच्छे परिणामों के लिए। सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यश भारत के लिए आपने इतना समय दिया और विद्यार्थियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। एक बार पुनः मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।